हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन के चैप्टर 1 का तीसरा टॉपिक इंडेक्सेस करने वाले हैं। फर्स्ट सी एक्सरसाइज सी जो है हमारी इंडेक्सेस की है। समझते हैं इंडेक्सेस है क्या। देखिए, जब हम कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है उसकी हम पावर की फॉर्म में कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने 4 to the power 5 लिखा है, ठीक है, ये x to the power 5, y to 5 to the power x या कुछ भी इस तरह से लिखा हो सकता है जो पावर की फॉर्म में हो। तो ये जो पावर है, इस पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं। और जब यही प्लूरल बन जाता है तो यही वर्ड बन जाता है इंडेक्सेस, यानी कि जो पावर होती है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की। तो इस कंडीशन में जब हम किसी भी नंबर को या वेरिएबल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो हमारा इंडेक्स होता है और ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो बेस पर ही पावर, इंडेक्स या इंडेक्सेस लगी रहती है। इसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है जिसमें नंबर्स की पावर लगी रहेंगी, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्लस माइनस या डिवाइड में उनके रूल चलते हैं, वही हम इंडेक्सेस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड बात देखते हैं। सेकंड लिखा हुआ है a to the power m into a to the power n। ये a है, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये a to the power m है और ये a to the power n, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर जुड़ जाती है, यानी कि m plus n हो जाता है। और एक काम केवल तभी होता है जब दोनों के दोनों बेस इक्वल हो। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। अगर डिफरेंट होंगे तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास लिखा हुआ है a to the power m into a to the power n, तो हम लिखेंगे a to the power m plus n, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है यदि बेस इक्वल हो। ये दोनों बेस सेम है। अगर यही मैं इस तरह से लिख दूं a to the power m और b to the power n, तो मैं मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड नहीं कर सकती क्योंकि बेस सेम नहीं है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेस अगर सेम है तभी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल बताएं, 2 दी पावर 3 है और 2 दी पावर 4 है, तो आप उसे लिख देते हो 2 दी पावर 7, ठीक है, ये 7 हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन पे पावर ऐड हो जाती है। अगला देखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है a to the power m to the power n। अंदर की पावर m लिखी हुई है, बाहर की पावर n लिखी हुई है। अंदर की पावर की और बाहर की पावर की हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, यानी कि a to the पावर हो जाएगी mn, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा a to the पावर m, a to the पावर n, उसकी पावर 2, उसकी पावर 8, ऐसे लिखते चले जाए तो लाइन से इन सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो a to the पावर कितनी बचेगी, 8 2 जा 16 mn, 16 mn ये बन जाती है। कहने का मतलब ये कि अंदर की पावर की और बाहर की पावर की सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है a to the पावर mn। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, a to the पावर m अपॉन a to the पावर n। अगर ये जो n है ये अगर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो a to the पावर हो जाएगा m माइनस n। पावर अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। m अगर नीचे आएगा तो माइनस आ जाएगा, अगर n ऊपर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। माइनस की पावर है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाती है, यानी कि जो भी उसका साइन है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर वो शिफ्ट हो जाता है। तो a to the पावर m माइनस n। फिफ्थ देखते हैं, a to the पावर m और b to the पावर m, दोनों की पावर सेम है। तो हमने कहा इसकी पावर भी m है, इसकी पावर भी m है, तो क्यों ना दोनों को ज्वाइंट कर दे। a b की ज्वाइंट पावर हमने लगा दी है m। सिक्स देखते हैं, a to the पावर m इक्वल टू a to the पावर n। दोनों में बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर्स भी इक्वल होती है। इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। अगर पावर सेम है तो बेस भी इक्वल होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर बेस इक्वल है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाती है, अगर पावर इक्वल है तो बेस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर पावर सेम है तो a इज इक्वल टू b, ये कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। 8 पॉइंट देखते हैं। ये mth रूट है a का। mth रूट को हम a to the पावर 1 अपॉन m लिख सकते हैं। देखिए mth रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके पास x है और एक आप छोटा सा सिंपल रूट बनाते हो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं,
और जिसे हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये छोटा सा 3 बना देते हैं तो ये बन जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट को मैं x टू द पावर 1/3 लिख सकती हूँ। इसी तरह से अगर यहाँ सपोज करो छोटा सा 5 लिखा हुआ है रूट के साथ, रूट का 5 है ये, तो मैं x टू द पावर 1/5 लिख सकती हूँ। इसी तरह से अगर यहाँ n लिखा है छोटा सा n, तो मैं x की पावर हो जाएगी 1/n। ये nth रूट है इसका, ठीक है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी इंडिसेस की ये वाली है, ये mth रूट है, तो a टू द पावर 1/m लिखा जा सकता है, ठीक है। 8 प्रॉपर्टीज हमारी इसकी हुई। पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट सी का पहला क्वेश्चन। 4x टू द पावर -1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज। आप इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे? देखिए इसकी पावर नेगेटिव है, ज्यादा हम क्या करते हैं इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, और तो कुछ क्वेश्चन में करने के लिए है नहीं, तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया और इसी फॉर्म में इसको नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 4/x टू द पावर 1/4। ये हमारा ऑप्शन तैयार हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 टू द पावर 1/3 को 8 को हम क्या लिख सकते हैं टू द पावर 3। 2 2 जा 4 2 जा 8। 8 की जगह आपने टू द पावर 3 लिख दिया है और बाहर वाली पावर मेंटेन रखी है जो कि तो कॉपी कर दी है। अंदर की पावर बाहर की पावर की हमेशा मल्टीप्लीकेशन होती है। जब आप 3 की मल्टीप्लीकेशन 1/3 में करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा टू द पावर 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2। देखिए एक सिंपल सी बात यह है कि हमारा इंडिसेस का टॉपिक हो चाहे हमारा लॉगरिथम का टॉपिक हो, आपको जो ये वैल्यूज है इन्हें छोटे से छोटे की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। 2 3 इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, 5 इस फॉर्म में, तब आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 30 टू द पावर 1/5 इज। 32 की पावर 1/5 हमें देखनी है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमने 2 कॉपी कर दिया। 32 को क्या लिख सकते हैं टू दी पावर 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी कि टू दी पावर 5 लिखा जा सकता है। बाहर की पावर हमने जो की तू कॉपी कर दिया, मेंटेन रखी है। अब अंदर की पावर की बाहर की पावर की हमेशा मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। जब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 4/30 टू द पावर 1/5 इज। इसकी वैल्यू पूछी है हमारे से। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 32 को ही स्प्लिट करेंगे। 32 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 5। 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन करोगे 32 ही बनेगा, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 32 की जगह लिख दिया है टू द पावर 5। उसकी पावर कितनी है 1/5। अब अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है, तो इन दोनों के नंबर्स की जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर 4 नीचे 2 बचेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ 8/27 टू द पावर 1/3। देखिए जो 1/3 है ये पावर, ये 8 या 27 की इंडिविजुअल नहीं है, ये दोनों की पावर है। तो ये 1/3 हम 8 को भी दे सकते हैं, ये हम 3 को भी 27 को भी दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने लिखा है 8/27 टू द पावर 1/3। अब 8 की जगह लिखा है टू द पावर 3, 27 की जगह लिखा है 3 टू द पावर 3। अब ये पावर हमने इसे अलग से बांट दी है और नीचे वाली टर्म को अलग से बांट दी है। तो 2 द पावर 3 की पावर 1/3, 3 टू द पावर 3 यानी कि 27 की पावर भी 1/3 होगी। अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर। ऐसे ही यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, यानी कि 2/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे। देखिए आपके पास कोई भी पावर निगेटिव में क्वेश्चन में आती है तो पहले आप उसे पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे अगर आपके टर्म को ले जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले उसे पॉजिटिव बनाओ तो आप सॉल्व करें। तो हमने लिखा है 2/256 टू द पावर 1/8, क्योंकि ऊपर ये पावर नेगेटिव थी, नीचे आने पर ये पॉजिटिव हो गई। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को टू द पावर 8 लिख सकते हैं। ऐसे हम लेके रफ पे देख लेना। तो 256
जो है हमारा 2⁸ है। अब बाहर की पावर इसकी कितनी थी 1/8, अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है तो 8 से 8 कट हो जाएगा, 2/2 बचेगा, 2/2 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2⁻1/2 4 3/4। ये कॉपी करके लिख दिया है, इस 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और 3/4 मैंने मेंटेन रखी है। 2 से ये मैंने बताया कि अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 2 × 3/4 करोगे जब आप, तो 2 से ये 4 कट हो जाएगा तो 3/2 बनेगा। तो पहले वाले की पावर आएगी 2 की पावर 1/2, दूसरे वाले 2 की पावर आएगी 3/2। ठीक है, ये बन जाती है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस इक्वल है, बेस दोनों इक्वल है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की ज्वाइंट पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 3/2, इसे प्लस करोगे 2⁻2 बनेगा। 2⁻2 यानी कि हम जानते हैं कि 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 81x⁴ अपॉन y⁻−8⁻1/4 हैज सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू। इस वैल्यू को सिंप्लीफाइड करना है। देखिए पहली बात, ये 1/4 जो पावर दे रखी है वो 81 की भी है, x की भी है, y की भी है, तीनों टर्म्स की है। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, 81x⁴ अपॉन y⁻−8⁻1/4। ठीक है, 81 को लिख सकते हैं 3⁴, x⁴ को एज इट इज लिख दिया, y⁻−8 को एज इट इज लिख दिया, उसकी पावर 1/4 एज इट इज लिख दिया। अब ये जो पावर 1/4 है ये तीनों को अलग अलग बांट देते हैं, इसे अलग, इसे अलग और इसे अलग। तो 3⁴ × 1/4 हो जाएगी। इसी तरह से x⁴ × 1/4 हो जाएगी। इस तरह से y⁻−8 ऑलरेडी है, एक 1/4 ये आ जाएगी, ये 1/4 हो जाएगी, क्योंकि पहले ही बताया कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अंदर की पावर और जो बाहर की पावर होती है। 4 से 4 कट हुआ, 3 बचेगा सिर्फ, 4 से 4 कट हुआ, सिर्फ x बचेगा, या 4 2 8 y⁻2 बचेगा। -2 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये y⁻+2 बन जाएगा, यानी कि 3xy² हमारा इसका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, x⁴ a - b x⁴ b - c इंटू x⁴ c - a इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है इन्होंने पूछा है। ठीक है, देखिए इन तीनों टर्म्स में ही बेस इक्वल है, ये x है, ये भी x है और ये भी x है। अगर बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाती हैं, जुड़ेंगी सारी पावर्स, x⁴ a - b इंटू x⁴ b - c इंटू x⁴ c - a। तीनों पावर्स आप एक जगह इकट्ठी करके जोड़ दो, क्योंकि बेस इक्वल है। x⁴ a - b प्लस b - c प्लस c - a, a से a कट हुआ, c से c कट हुआ, b से b कट हुआ, x⁴ 0 बचा। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 2p² अपॉन 3xy⁴। देखिए कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबकी पावर कितनी है 0, किसी की पावर 0 हो तो उसकी औकात होती है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 3⁻3 का स्क्वायर इंटू 4⁻2 का क्यूब इंटू 5⁻3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2⁻3, 4⁻3 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 2⁻3। ये हमें पूरा एक खिचड़ी सा क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 3 2 6, इसकी पावर 6 हो जाएगी, 2 3 6, 5 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 और 2 3 6। कुल मिला के मैंने अंदर की पावर की और बाहर की पावर की मल्टीप्लीकेशन की है, ये कर दी है। इसकी पावर 6, 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 इसकी पावर 6। 5⁻6 से 5⁻6 कट हो जाता है, 4⁻6 से 4⁻6 कट हो जाता है, 3⁻6 से 3⁻6 कट हो जाता है। सब कट जाते हैं तो आंसर कितना आएगा 1, इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखिए इसकी पावर 0 है यानी कि ये 1 है, इसकी पावर 0 है यानी कि ये 1 है,
1 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कोई रिलेशनशिप ठीक है? नहीं। 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, कट लगाए। 2 दी पावर 0 इज लेस देन 2, 1/2 दी पावर 0, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 इज लेस देन 2, 1 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, कट लगाए। 2 दी पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 दी पावर 0, 1 इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर होता है? हाँ होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इफ x टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन q इज इक्वल टू z टू द पावर 1 अपॉन r एंड x y z इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। देखिए, सबसे पहली बात मैंने इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है p का मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पैटर्न क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी मिलेंगे। तो करना कैसे है, देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ये अपने आप बन जाता है लास्ट में। आप ध्यान दें कि आपको पुट कहाँ करना है, ठीक है? इस पे कंसंट्रेट नहीं करना, कंसंट्रेट इस पे करना है। क्या पूछ रखा है तो अपने आप निकल आता है। देखिए, x टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन q इज इक्वल टू z टू द पावर 1 अपॉन r, ये तो गिवन है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसे इक्वल टू मान लिया है n, इन तीनों को इक्वल टू मान लिया है n। जैसे पीछे के क्वेश्चन में हमने इक्वल टू k माना था, इसे n मान लेते हैं। अब आप इसे उठाइए और इसे उठाइए, पहले को और लास्ट वाले को, तो ये 1 अपॉन p इधर है, इसकी पावर इधर आकर p बन जाएगी। देखिए, पावर इक्वल टू से इधर या इधर से इधर शिफ्ट होती है तो 1 अपॉन में चली जाती है। देखिए, अगर 1/2 है तो इधर जाके 2 बन जाएगी, इधर 1/2 है तो उधर जाके 2 बन जाती है, ठीक है? देखिए, बहुत सिंपल सा है, इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं इस प्रॉपर्टी को जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपके पास x² है इज इक्वल टू y, ठीक है? या फिर आपके पास ये है 64, तो आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू √64 कर देते हो, x इज इक्वल टू आपके पास 8 आ जाता है, ठीक है ना? प्लस माइनस वैल्यू आ जाती है इसी की, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, आप इसकी स्क्वायर जब हटाते हो तो सामने वाले पर 1/2 आ जाता है। ये हटाओगे तो 64 पे बेसिकली आपने 1/2 लगा दिया है। तो पावर जब इधर से इधर शिफ्ट होती है तो वो अपोन में आ जाती है, ठीक है? जैसे कि मैंने x टू द पावर n इज इक्वल टू y लिखा है, तो x इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है? अगर इसी तरह से मेरे पास y टू द पावर n इज इक्वल टू x है तो मैं y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन n लिख सकती हूँ, ये चल जाता है। तो इसी तरह से मैंने इन दोनों को उठाया है, तो x इज इक्वल टू n टू द पावर p, y इज इक्वल टू n टू द पावर q, और z और इसको लेंगे तो z इज इक्वल टू n टू द पावर r आ जाएगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है? तीनों वैल्यूज निकल गई। इन तीनों वैल्यूज को ये जो गिवन रिलेशनशिप है इसमें पुट कर देंगे। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू 1। देखिए, मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो n टू द पावर हो जाएगी p प्लस q प्लस r। क्या अलग अलग क्यों कर रखा है, जब बेस इक्वल है इन तीनों को एक ही जगह इकट्ठा कर दो। n टू द पावर p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1। अब 1 को n टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि क्या किया है, 1 को जानबूझ के n टू द पावर 0 रखा है। किसी की पावर 0 है तो उसे हम 1 रख सकते हैं। इसी तरह 1 की जगह हमने n की पावर 0 रखा। n ही क्यों रखा, क्योंकि इधर भी n है तो जानबूझ के इधर भी n बना लिया। अगर बेस इक्वल है, जैसे n इधर है n इधर है, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, ठीक है? बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।